मुझे साजिश के तहत इस स्कूल से निकाल दिया गया और मेरे जगह पे एक लड़की को रखा गया और मुझे 6 महीने का वेतन और 2 साल का पीएफ नहीं दिया गया है। भागलपुर से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। शहर के प्रतिष्ठित एलडी डॉन बॉस्को स्कूल में एक पूर्व शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के बीच गंभीर विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला है पूर्व शारीरिक शिक्षक शिव कुमार और एलडी डॉन बॉस्को स्कूल प्रबंधन के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप का। जी हाँ, ये सिर्फ वेतन का विवाद या अनुशासन और नियमों की आड़ में कुछ और। क्या एक शिक्षक के साथ अन्याय हुआ या स्कूल ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी? सवाल कई है, जवाब अभी अधूरे हैं। दरअसल पूर्व शिक्षक शिव कुमार का कहना है कि वे 1 अगस्त 2023 से 2 अगस्त 2025 तक विद्यालय में कार्यरत थे। उनका दावा है कि उन्हें बिना विधिवत नोटिस के सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनका 6 माह का वेतन लंबित है और 2 वर्ष का पीएफ भुगतान नहीं हुआ। ICSC के तहत 3 माह का नोटिस वेतन नहीं दिया गया और अनुभव प्रमाण पत्र भी रोका गया है। उनके अनुसार कुल बकाया राशि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास बनती है। आपके समक्ष एक नया शिकायत दर्ज कर रहा हूं, जो भागलपुर का ही मैं रहने वाला हूं। फिजिकल टीचर एलडी डॉन बॉस्को स्कूल में काम करता था। मुझे साजिश के तहत इस स्कूल से निकाल दिया गया और मेरे जगह पे एक लड़की को रखा गया और मुझे 6 महीने का वेतन और 2 साल का पीएफ नहीं दिया गया है, जिसके लिए मैं प्रशासन से गुहार कर रहा हूँ और मीडिया प्रभारी से भी और नीतीश कुमार सर जी से भी, ताकि मुझे अपने सैलरी दिलाने में मदद करें। और यह स्कूल एक फर्जीवाड़े ढंग से चलाई जा रही है। इस स्कूल पे जांच होनी चाहिए। एलडी डॉन बॉस्को स्कूल भागलपुर और ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पे भी, इन दोनों को दूसरे स्कूल से भगा दिया गया है। मेरे जगह पे एक लड़की को रखने के कारण मुझे साजिश के तहत इस स्कूल से निकाला गया है। मैंने बहुत अच्छा काम किया था इस स्कूल में, मगर कोई ध्यान नहीं रखते हुए मुझे निकाला गया। 2 साल का पीएफ है और मेरा 6 महीने का वेतन कुल 2.5 लाख रुपया होता है। प्रशासन और प्रेस से और नीतीश कुमार जी से गुहार है कि ताकि मुझे सैलरी दिलाने में मदद करे, मैं अपना आजीवन अच्छे से काम कर पाऊँ। धन्यवाद। और धमकियाँ भी देती हूँ। वहीं विद्यालय की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि संबंधित शिक्षक पर एक छात्र के साथ अनुचित व्यवहार और मारपीट का आरोप था। शिकायत के बाद मामले की जांच हुई और उसी आधार पर उन्हें हटाया गया। स्कूल का ये भी कहना है कि शिक्षक ने आवश्यक औपचारिकताएं जैसे NOC पूरी नहीं की, इसलिए फुल एंड फाइनल भुगतान लंबित है। यानी एक तरफ शिक्षक कह रहे हैं कि उनका वेतन रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन कह रहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। पूर्व शिक्षक का कहना है कि जिस छात्र की बात की जा रही है वह अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल था और उन्होंने केवल नियमों के तहत उसे रोका। उनका आरोप है कि छात्र पर कार्यवाही करने की बजाय उन्हें ही निशाना बनाया गया। दूसरी ओर प्रबंधन छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता बताता है और कहता है कि किसी भी प्रकार की मारपीट या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या लिखित नोटिस दिया गया? क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक है? क्या पीएफ और वेतन रोकने के लिए स्पष्ट नियम मौजूद हैं? ये सभी प्रश्न प्रशासनिक जांच का विषय बन सकते हैं। पूर्व शिक्षक ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। यदि जांच होती है तो वेतन भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी, पीएफ रिकॉर्ड की जांच होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया देखी जाएगी और छात्र से जुड़े आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या स्कूल का नहीं, ये सवाल उठाता है निजी स्कूलों में शिक्षकों की सेवा शर्त कितनी पारदर्शी है? कि अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है। छात्रों की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। यदि छात्र से मारपीट का आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। यदि वेतन और पीएफ बकाया है तो उन्हें विधिक अधिकार के तहत न्याय मिलना चाहिए। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित थी तो उसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, छात्रों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। अब आगे क्या? मामला प्रशासन के पास है। यदि जिला प्रशासन जांच बैठाता है तो रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट होगी। भागलपुर न्यूज नेटवर्क इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है। हम केवल दोनों पक्षों की बात आपके सामने रख रहे हैं। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। क्या ये वेतन विवाद है? क्या ये अनुशासन का मामला है या दोनों के बीच कोई गलतफहमी? ये समय है पारदर्शिता का। ये समय है तथ्यों के सामने आने का। भागलपुर न्यूज नेटवर्क इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे आधिकारिक अपडेट या जांच रिपोर्ट सामने आएगी, आपको जानकारी दी जाएगी। खबरों की ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और सच्ची खबर के साथ।